सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरी इस न्यू वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स के बारे में बताऊंगी, क्योंकि टैली करने से पहले हमें इन कीवर्ड्स का या इन की पॉइंट्स का पता होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो हम जब भी कोई क्वेश्चन करते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसको रिकॉर्ड करने से पहले हमें इनका बेसिक टर्म या उनका मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। मीनिंग ऑफ टैली। टैली क्या है? देखिए गाइस, सभी को ऐसे लगता है कि टैली में हम क्या करते हैं कि हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपने डाटा को रिकॉर्ड करते हैं, हम कॉमर्स का काम करते हैं, हम बैंकिंग का काम करते हैं, तो टैली है। देखिए गाइस, टैली वो नहीं है, टैली जस्ट ए सॉफ्टवेयर। ठीक है, टैली एक सॉफ्टवेयर है जो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, जिसमें कि हम अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली हमारी बुक्स को बनाता है। बुक्स बनाने के बाद हमें उस फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगता है कि हमारे बिजनेस की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन है वो क्या है। ठीक है, तो जो भी हम अकाउंट्स बनाते हैं उनको बैलेंस करता है, उसको मैनेज करता है और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है, तो उसको हम टैली सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, तो टैली के बहुत सारे सॉफ्टवेयर वर्जन्स आ गए हैं, जैसे कि पहले टैली ERP 9 होता था, अब उसके बाद टैली प्राइम में भी 6.2 वर्जन जो है अब लेटेस्ट चल रहा है। ऐसे धीरे धीरे कुछ टाइम बाद वर्जन्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो टाइम टू टाइम मैं भी आपको अपडेट देती रहूँगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होता है कि देखिए, बैंक से भी आपने कभी ना कभी पैसे निकलवाए या डिपॉजिट तो करवाए होंगे, है ना। तो कोई भी ट्रांजैक्शन यानी कि कोई भी ऐसा लेन देन हो जो पैसों के टर्म्स में होगा, तो उसको हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे बिजनेस में मान लो कि इम्प्लॉयज़ हैं वो स्ट्राइक पर बैठ गए, ठीक है, या फिर दो पर्सनस की जैसे प्रोडक्शन मैनेजर या फिर सेल्स मैनेजर की आपस में लड़ाई हो गई। लेकिन जो ये इवेंट्स हुए हैं ना, इनको हम ट्रांजैक्शन नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम इनको अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हालांकि इसका हमारे बिजनेस में फाइनेंशियल टर्म्स में बहुत नुकसान हुआ होगा, बट हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हम उन्हीं ट्रांजैक्शंस को अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं जिनका डायरेक्टली लिंक मनी से होता है और मनी में ही इफेक्ट करता है, चाहे पॉजिटिवली करे चाहे नेगेटिवली करे। तो ऐसा कोई भी लेन देन जो हमारे बिजनेस में डायरेक्टली हमारी मनी को रिफ्लेक्ट करता है पॉजिटिवली या नेगेटिवली, तो उसको हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। देन उसके बाद है एंट्री। देखिए गाइस, ट्रांजैक्शंस और एंट्रीज में क्या डिफरेंस है? एक माइनर सा डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल, आपके बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन या कोई भी लेन देन हुआ, कोई भी ऐसा इवेंट हुआ जिसमें कि आपकी ट्रांजैक्शंस हैं वो हैपन हो रही हैं। अब आपको कैसे पता लगेगा कि आपने कौन सी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दिया है और कौन सी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया है? तो देखिए, जब तक आप अपने बिजनेस में अपने बुक्स में या फिर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करते हैं अपनी बुक्स में, तो उसको हम ट्रांजैक्शन ही बोलते हैं। वेन एवर यू आर नीडेड टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन, जब भी आपको ऐसा लगे कि आपने उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दिया, या फिर वेन एवर यू एंटर द ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, तो रिकॉर्डिंग करने को या एंटर करने को ट्रांजैक्शंस को बुक्स में, तो उसको हम क्या कहते हैं? एंट्री कहते हैं। इसके बाद है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। देखिए, हम काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते क्या हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं? ऐसी बुक्स होती हैं, जब बही खाते कह लो या फिर बुक्स कह लो, लेखांकन, लेखपत्र, ऐसी बुक्स होती हैं जिसमें हम सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और अपने अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, तो उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच आर सिक्वेंशली यूज टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस स्टेप बाय स्टेप फॉर मेंटेनिंग अकाउंट्स। देखिए, बहुत सारी टाइप की बुक्स होती हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही टाइप की बुक होगी। बहुत सारे टाइप्स की बुक्स होती हैं जिसमें हम अपनी ट्रांजैक्शंस को सीरियल वाइज रिकॉर्ड करते हैं। तो हेयर आर द बुक्स। तो सबसे फर्स्ट बुक जो है वो है जर्नल बुक। जर्नल बुक क्या होती है? दिस इज़ द फर्स्ट बुक ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजैक्शंस। जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, तो पहली बार जब हम किसी भी ट्रांजैक्शन को किस बुक में रिकॉर्ड करेंगे, उसको हम बुक रिकॉर्ड करते हैं जर्नल बुक में। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। थोड़ा सा शोर कम करेगी, शोर कम करेगी थोड़ा सा। रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, 1.5 महीने बाद खड़का ही करा हुआ लगातार ही। फिर इसके बाद है जर्नल एंट्री, यानी कि जब जर्नल बुक में हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम जब भी अपने ट्रांजैक्शंस को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं तो उसको एंट्री बोलते हैं। तो ऐसे ही जब हम अपने ट्रांजैक्शंस को जर्नल बुक में रिकॉर्ड करेंगे तो उसको हम जर्नल एंट्री बोलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है एसेट्स। एसेट्स क्या होता है? संपत्ति। ये क्या होता है कि देखो, ऐसी थिंग्स जिसमें कि हम अपनी गुड्स को सेल करते हैं, तो ऐसी थिंग्स जो हमें हमारे बिजनेस में हमारी गुड्स को सेल करने में हेल्प करती हैं, तो वो एसेट्स होती हैं।
फॉर एग्जाम्पल किसी भी कंप्यूटर सेंटर की बात ले लीजिए। अब उस कंप्यूटर सेंटर में सर्विसेज दी जाती हैं, यानी कि कंप्यूटर सिखाया जाता है। बट जो कंप्यूटर्स हैं जो क्या कर रहे हैं, जिसके थ्रू सर्विसेज दी जा रही हैं, तो वो उनकी एसेट्स है, क्योंकि एसेट्स हम सेल नहीं करते। हमने जब एसेट्स ली हैं, यानी कि कंप्यूटर सेंटर में जो कंप्यूटर रखे गए हैं वो कस्टमर्स को दिए नहीं जाएंगे, वो स्टूडेंट्स को दिए नहीं जाएंगे, बट उनके थ्रू कस्टमर्स को या स्टूडेंट्स को सर्विसेज दी जाएंगी, तो वो एसेट्स होती हैं। तो एसेट्स के बाद हम बात करते हैं गुड्स की। गुड्स होती हैं ऐसी वस्तुएं जिनको हमने सेल करने के लिए रखा होता है, या फिर ऐसी सर्विसेज जिसको हमने सेल करने के लिए रखा होता है, चाहे हम किसी भी कस्टमर को सेल करते हैं या स्टूडेंट्स को सेल करते हैं या फिर किसी भी उपभोक्ता को हम सेल करते हैं, ठीक है, तो वो गुड्स होती हैं। इसके बाद है स्टॉक। अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि कोई भी गुड्स हमने अगर अपने माल अपने बिजनेस में रखा है तो वो बिक ही जाएगा, है ना। ऐसे भी तो होता है ना कि बहुत सारी गुड्स रह जाती हैं जो बिकती नहीं है, या फिर हमने उनको संभाल के रखा होता है, तो जो संभाल के रखी हुई वस्तुएं होती हैं उनको हम स्टॉक बोलते हैं। स्टॉक के बाद अब हम बात करते हैं लाइबिलिटीज़ की। तो लाइबिलिटीज़ देखिए एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें किसी ना किसी को कुछ ना कुछ पे करना पड़ जाता है, तो वो लाइबिलिटी है। जैसे कि हमें अगर लोन की पेमेंट करनी है, या फिर हमने अपना जो लोन लिया हुआ है उसमें इंटरेस्ट देना हो, अगर हमने हमारे एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी हो, हमने कोई कमीशन देनी हो, कोई बिल देने हो, तो ठीक है, तो किसी भी चीज़ की पेमेंट अगर आपको करनी पड़ जाती है, चाहे किसी भी फिक्स टाइम पीरियड पे, या जैसे कि अब 6 मंथ में देना है या 1 ईयर में या 5 ईयर्स में, जिस भी तरह किसी भी कंडीशन में अगर आपको कुछ पेमेंट करनी पड़ जाए तो वो लाइबिलिटी है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कीवर्ड्स की, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर। अब देखिए हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है, जैसे कि हमने हमारा हिंदू कैलेंडर 1 अप्रैल से शुरू होता है ना, नया साल जो शुरू होता है वो 1 अप्रैल से होता है, ठीक है। तो हमारे हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग हमारे जो बिजनेसेस हैं, हमारे बिजनेस इंडियन फर्म्स हैं, या फिर हम स्कूल्स की बात करते हैं या फिर बैंक्स की बात करते हैं, तो जितनी भी फर्म्स होती हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को 1 अप्रैल से शुरू करती हैं एंड 31 मार्च तक उसका जो सेशन है वो चलता है, ठीक है। तो कोई भी फर्म होती है वो अपने ट्रांजैक्शंस को करंट ईयर में रिकॉर्ड करती है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। जो करंट ईयर होता है उसको हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, क्योंकि फाइनेंस से रिलेटेड जितना भी पैसा आएगा या जाएगा उसको रिकॉर्ड किया जाएगा हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करंट ईयर में, ठीक है, तो वो है फाइनेंशियल ईयर। फिर उसके बाद है प्रीवियस ईयर। अब प्रीवियस ईयर की बात ही क्यों की जा रही है, क्योंकि ये साल हमारे करंट ईयर के प्रॉफिट्स को कंपेयर करने के लिए बहुत ज़रूरी माना जाता है। फॉर एग्जांपल कि आपने काफ़ी टाइम से जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो रूल्स चल रहे हैं, काफ़ी टाइम से आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है, तो आपका जो पिछले साल का या फिर जो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स होंगे, उन प्रॉफिट्स को आप इस साल के कमाए हुए प्रॉफिट्स के साथ कंपेयर करके ये चेक करते हो कि प्रीवियस ईयर से हमारा इस साल का प्रॉफिट ज़्यादा है या कम है। प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स से हम इस बार के कमाए हुए प्रॉफिट्स को कंपेयर करके ये चेक करते हैं कि हमारा बिजनेस एक्चुअल में कैसी पोजीशन पर है, हमारा बिजनेस फाइनेंशियली ग्रो हो रहा है या नहीं, ठीक है, तो उसके लिए हम प्रीवियस ईयर को डिटरमाइन करते हैं। देन उसके बाद है असेसमेंट ईयर, यानी कि आगे आने वाला साल 1 अप्रैल 2026 टू 31 मार्च 2027। इट मीन्स जो आगे आने वाला साल है। अब ये साल क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जिस साल का प्रॉफिट कमाया जाता है ना, तो उसका टैक्स नेक्स्ट ईयर में ही दिया जाता है, तो इसीलिए ही आज जो हम प्रॉफिट कमा रहे हैं तो उसका जो टैक्स होगा वो हम नेक्स्ट ईयर में देंगे। तो असेसमेंट ईयर भी यही है, द ईयर इन विच प्रीवियस ईयर टैक्सेज और प्रीवियस ईयर प्रॉफिट ऑफ टैक्सेज आर कैलकुलेटेड, ठीक है। देन उसके बाद है ड्राइंग। ड्राइंग मीन्स कि देखो बिजनेस जो है वो बिजनेस के ओनर से अलग माना जाता है। बिजनेस का ओनर अगर खुद के पर्सनल यूज़ के या खुद के घर के खर्चे करता है तो वो बिजनेस से अलग माने जाते हैं। तो अगर उसके पर्सनल यूज़ के लिए ही वो कुछ बिजनेस में से निकालता है, विड्रॉ करता है, चाहे वो मनी हो चाहे वो स्टॉक हो, तो उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। इसके बाद है कैपिटल, यानी कि पूंजी। अब आप अगर बिजनेस शुरू करते हो तो आपको पैसा चाहिए बिजनेस को लगाने के लिए, बिजनेस में लगाने के लिए, बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो कोई भी ऐसी मनी या फिर ऐसा स्टॉक जो आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो टू स्टार्ट और कमेंसिंग अ बिजनेस फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम आप बिजनेस शुरू करने के लिए जब भी कोई पैसा या फिर कोई स्टॉक लगाते हो तो उसको हम कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। देन कम टू अवर नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, बेनिफिट्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कि हमारे क्या बेनिफिट्स हैं कि जब हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं तो हमारे को उससे क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। तो हमारे क्या काम आसान हो जाते हैं और हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं जिससे कि हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमने अगर अपने लास्ट ईयर की भी बुक्स बनाई हुई हैं और हम इस साल भी बुक्स बनाते हैं
तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि हमने लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट कमाया था और इस बार कितना प्रॉफिट कमाया है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपका प्रॉफिट पिछले साल 10 लाख का हुआ था और इस बार आपका प्रॉफिट 15 लाख का हुआ है, तो आपको ऐसे ही पता लग जाएगा कि आपका प्रॉफिट लास्ट ईयर से ज़्यादा हुआ है। इट मीन्स कि आप फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हो। बट इफ़ इन केस कि अगर आपका प्रॉफिट कम आया, ठीक है, पहले वाले से प्रॉफिट कम आया, तो आप नेसेसरी डिसीजन तो ले सकते हो ना कि आपका प्रॉफिट किस वजह से कम आ रहा है, ऐसी क्या कमियाँ रह गई हैं कि आपका प्रॉफिट कम हो चुका है। ठीक है, तो उसको भी आप इंप्रूव कर सकते हो। तो कंपैरिजन करने में बहुत इजी हो जाता है थ्रू बुक्स ऑफ अकाउंट्स। देन उसके बाद हेल्प्स इन असरटेनिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑफ बिजनेस। अब हम जब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, हमारा मेन मोटो यही होता है कि हम अपने बिजनेस में जितने भी प्रॉफिट्स या लॉसेज होंगे उनको डिटरमाइन कर सकें। जब हम अपने प्रॉफिट्स को डिटरमाइन कर सकते हैं और उन प्रॉफिट्स को हम किसी और प्रॉफिट के या किसी और ईयर के प्रॉफिट से कंपेयर कर सकते हैं, तो हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का भी पता लगता है। तो इसी से ही हमारा थर्ड पॉइंट भी हो गया। अब हम जो भी ट्रांजैक्शंस करते हैं तो हम उनको प्रॉपरली हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो उससे क्या होता है, ये सारे जो पॉइंट्स हैं ना गाइज, ये सारे आपस में इंटर रिलेटेड हैं, यानी कि हमारे जो बेनिफिट्स हैं वो सब कॉमन हैं। जैसे कि हमने कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है तो हम एक एक ट्रांजैक्शन को इसमें प्रॉपरली रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि एविडेंस मिल जाएगा। यानी कि अगर मान लो इनकम टैक्स वाले हमें इनकम टैक्सेस चार्ज करते हैं 15 लाख पे, मान लो इनकम टैक्स का वो चार्ज कर रहे हैं, लेकिन हम क्या बोलते हैं कि हमारी जो इनकम हुई है वो 10 लाख की हुई है, तो वो कहते हैं ना कि आप अपना प्रूफ दो कि आपका जो इनकम है या फिर आपका जो प्रॉफिट है वो कहाँ है 10 लाख का। तो हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को शो कर सकते हैं। तो ये एक एविडेंस के रूप में भी आपका काम करता है और हमारे जो टैक्सेस होते हैं उनकी भी इजीली कैलकुलेशन कर देता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।